Welcome to the lecture series on basic mathematics. I am Dr. Mohammad Mazharul Haq. We will start basic mathematics with algebra. In algebra, we will learn first logarithm. The learning objective of this lecture will be to understand the logarithm and to find the values of the logarithms. The outcome must be we must able to understand what is the concept of logarithm with the help of definition, and we must able to solve some simple examples depending on the logarithms. So let us start with some prerequisites. लोगारिथम अंडरस्टैंड करने से पहले हमको इंडाइसिस क्या रहता है ये समझ में आना ज़रूरी है. वी मस्ट एबल टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इंडाइसिस. ये एक्सपोनेंशियल टर्म है. दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल टर्म. वी नो दैट अगर हम किसी भी नंबर को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको लिखते हैं a रेस टू m. सो दिस इज नोन एज इंडेक्स टर्म. ये इंडेक्स टर्म है. सो हियर इंडेक्स टर्म के अंदर ये बेस, इसको a को बोलेंगे बेस, m को बोलेंगे इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट. सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग m मल्टीपल. m टाइम्स किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको a रेस टू m मल्टीप्लाई करते हैं. तो लोगारिथम अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमको इंडेक्स के लॉज पता रहने चाहिए. वी मस्ट नो व्हाट आर द लॉज फॉर द इंडाइसेस. तो हम एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद कंपेरेटिवली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगारिथम वो समझेंगे हम. सो फर्स्ट लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर. ये सिंपल लॉ है. अगर बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, इंडेक्स डिफरेंट है, तो इंडेक्स जो पावर रहेगा वो ऐड होगा. बेस will be same, index will be added. ये एक बेसिक लॉ है. बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड. दूसरा लॉ है कोशेंट ऑफ पावर. अगर कोशेंट में हमारे टू टर्म्स है जिसका इंडेक्स सेम है और पावर जिसका बेस सेम है और इंडेक्स डिफरेंट है. अब यहाँ पे देखो बेस a है, इसका भी बेस a है, इंडेक्स डिफरेंट है. सो द डिफरेंस विल बी देयर m माइनस n, पावर माइनस दिस पावर. न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो दीज आर द लॉज. नेक्स्ट, पावर ऑफ पावर. अगर a रेस टू m कोई एक्सपोनेंट टर्म है, उसके भी पावर में अगर n डाल लेंगे, सो दिस विल बी व्हाट, a रेस टू m इंटू n. ये m और n एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा. ये इंडेक्स के लॉज है. नेक्स्ट लॉ है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट. a b रेस टू n, a इंटू b रेस टू n अगर है तो a का भी पावर n हो जाएगा, b का भी पावर n हो जाएगा. दिस इज नोन एज पावर ऑफ प्रोडक्ट. ये इंडेक्स के लॉज हम देख रहे हैं. और एक नेक्स्ट लॉ है पावर ऑफ कोशेंट. a बाय b रेस टू n. सो a बाय b रेस टू n अगर है तो पावर का भी रेस टू n हो जाएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसका भी पावर n हो जाएगा. सो दिस इज द अनदर लॉ. रूट ऑफ पावर. अगर हमारे पास एक्सपोनेंट की टर्म a रेस टू m nth रूट में आ गई, इफ वी हैव एक्सपोनेंट टर्म इन द nth रूट. अब ये n कोई भी हो सकता है, n 1 2 3 4. तो a रेस टू m को कैसा लिखेंगे, a रेस टू m डिवाइडेड बाय दिस n. अगर ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 2 लिखेंगे वहाँ पे, a रेस टू m बाय n. नेक्स्ट लॉ है a रेस टू माइनस n अपॉन 1 बाय a रेस टू n. निगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब a रेस टू माइनस n को कैसा लिखेंगे, 1 बाय a रेस टू n. और अगर पॉजिटिव को निगेटिव में लिखना है तो a रेस टू n को लिखेंगे 1 अपॉन a रेस टू माइनस n. समझ गए? दीज आर द लॉज. एंड द लास्ट वन, जीरो एक्सपोनेंट. a रेस टू 0 इज इक्वल्स टू 1. ये एक स्टैंडर्ड वन है. किसी भी टर्म का पावर 0 अगर है, 1 रेस टू 0, 2 रेस टू 0, 3 रेस टू 0, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. लेकिन 0 नहीं होना चाहिए. सो दीज आर दी एक्सपोनेंट लॉज. इसको हम लॉ ऑफ इंडाइसेस बोलेंगे. बेसिक सेम है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ. अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा. बेसिस सेम है कोशेंट के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, m माइनस n. और पावर ऑफ पावर अगर है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और प्रोडक्ट का अगर पावर है तो सेम टर्म, हर टर्म का पावर सेम रहेगा. और कोशेंट का पावर सेम है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी पावर सेम रहेगा. और रूट के अंदर अगर है तो उसको डिवीजन में लिख देंगे पावर की. और निगेटिव टर्म अगर है तो 1 अपॉन a रेस टू n कर देंगे. जीरो एक्सपोनेंट अगर है, a रेस टू 0, किसी के भी पावर में 0 है तो वो 1 हो जाएगा. सो दीज आर दी लॉज. अगर ये हमको समझ में आ गए और ये हमको याद है तो इसको कंपेरेटिवली हम फिर लोगारिथम समझेंगे. ठीक है. नेक्स्ट,
लोगारिथमिक फंक्शन हम इसको कैसे समझेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से। इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों बोले? क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म आई, राइट? दिस इज व्हाट इंडेक्स टर्म। इसको इंडेक्स टर्म या एक्सपोनेंशियल टर्म बोलेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसके कंपेरेटिवली लोगारिथमिक फंक्शन समझेंगे। तो एक एक्सपोनेंशियल जनरल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ मैं यहाँ। आई एम टेकिंग ए जनरल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन x इज इक्वल टू ए रेस टू वाई। पहले हम समझेंगे इसके टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, x को क्या बोलेंगे, a को क्या बोलेंगे, y को क्या बोलेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो दिस a, ये a को हम क्या बोलते हैं? बेस। ये y को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में इसको एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलेंगे। लाइकवाइज दिस x इज नोन एज नंबर। सो नंबर बेस एक्सपोनेंट, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? We'll solve this equation and with the help of this we will define the logarithmic function or logarithmic equation. सेम y, सेम a और सेम x को यूज करके हम लिखेंगे y इज इक्वल टू log टू द बेस a x। तो यहाँ पर ये जो y सेम बेस लेंगे हम log के बेस में, log टू द बेस a। सेम y को हम बोलेंगे लोगारिथम एंड दिस x इज द नंबर। सो दिस इज द कंपेरेटिवली डेफिनेशन। ये a सेम है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, जो बेस है लोगारिथमिक में भी वही बेस रहेगा। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे लोगारिथम हो जाएगा और ये नंबर सेम यहाँ पर लॉग के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज द कंपेरिजन। नाउ फॉर्मली, अभी हम फॉर्मली जो बुकिश डेफिनेशन है वो डिफाइन करेंगे। इफ वी हैव a रेस टू x इज इक्वल टू y, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अगर है, देन द log इज डिफाइंड एज, जो पावर रहेगा ये x इंडेक्स वही हमारा log रहेगा। x इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ y। यहाँ पे a और y के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ये a और y और ये a और y सेम है, सो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। ये x जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक पावर कुछ भी रियल रह सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये a के ऊपर और एक रेस्ट्रिक्शन है कि a मस्ट नॉट बी 1। ये 1 क्यों नहीं है? दैट इज द डिफाइंड थिंग, a मस्ट नॉट बी 1। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? log टू द बेस a ऑफ y या फिर log ऑफ y टू द बेस a। दो मेथड है इसके, याद रख लो, जस्ट कीप इन माइंड, log टू द बेस a ऑफ y या फिर log ऑफ y टू द बेस a। और एक याद रखने की चीज़ क्या है? log हर पॉजिटिव नंबर का डिफाइन रहता है, लेकिन निगेटिव नंबर और जीरो का डिफाइन नहीं रहेगा। जस्ट कीप इन माइंड। अगेन आई एम रिवाइजिंग, पॉजिटिव नंबर का log डिफाइन रहता है, निगेटिव और जीरो का डिफाइन नहीं रहता है। So let us solve some examples. First example, just we want to find out the value of a. Solving this means what? We want to find out the value of a. A की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल मेथड है, इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये a हमारा बेस है और ये क्या है? हमारे पास नंबर है, और ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या रहता है? एक्सपोनेंट। सो इसको कन्वर्ट करेंगे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। बेस सेम रहेगा, एक्सपोनेंट उसके पावर में रहेगा, इज इक्वल्स टू नंबर। सो बेस इज इक्वल्स, बेस रेस टू एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 64। जैसा हमने लॉग में कन्वर्ट किया था वैसा लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है। और हमको पता है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, मतलब a की वैल्यू 8 हो गई। अगेन सॉल्व log टू द बेस 5 ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। तो इसको क्या करेंगे? सेम हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 5 बेस हो जाएगा, ये 3 उसका पावर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x। इसको रीराइट करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में सेम, 5 रेस टू 3 इज इक्वल्स टू x। और 5 रेस टू 3 मतलब 125, x की वैल्यू मिल गई हमको 125। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये एग्जाम्पल्स लिख लो, कैसे कन्वर्जन किया है मैंने, ये लिख लो एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम इसके आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। log टू द बेस 7 1/49 इज इक्वल्स टू y। अभी सेम यहाँ पे कन्वर्जन क्या रहेगा? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में बेस रेस टू एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 1/49। 7 रेस टू y इज इक्वल्स टू 1/49। अब 7 स्क्वायर हमको पता है 49, 7 रेस टू -2 अगर ले लेंगे तो एक्सपोनेंट के लॉ से हमारे पास y इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। सेम
तो ये पूरे एग्जाम्पल्स देखने के बाद हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज द डिडक्शन वी हैव, देर इज ए स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन द एक्सपोनेंशियल टर्म एंड लोगारिथमिक टर्म। तो बहुत सारे रिजल्ट को यूज करके हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनाएंगे। सो फर्स्ट रिजल्ट इज व्हाट, a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर हमारे पास a रेज टू 0 इज 1। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लॉग के अंदर log टू द बेस a ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, राइट। log टू द बेस दिस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। तो log ऑफ 1 वट एवर इज द बेस इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू हमको मिल गई स्टैंडर्ड। अब आगे से हम जब भी log 1 रहेगा, बेस कुछ भी रहने दो, उसकी वैल्यू यूज करेंगे 1 सॉरी 0। a रेज टू 1 इज इक्वल टू a। अगर log की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, log टू द बेस दिस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। दिस इसको कैसे लिखेंगे, log टू द बेस a ऑफ a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। अगर ये बेस और ये नंबर अगर सेम आ गया तो वो 1 रहेगा हमेशा। नेक्स्ट, a रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू x। अगेन डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, log ऑफ a log टू द बेस a ऑफ दिस टर्म log टू द बेस a ऑफ दिस a रेज टू x इज इक्वल टू दिस। तो ये दोनों कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, a और ये a अगर सेम आ गया तो ये कैंसल आउट हो जाए और क्या बचेगा, सिर्फ इसका जो पावर है, यहाँ पे a रेज टू 1 है और यहाँ पे a रेज टू x है। तो ये a जब भी आएगा ये कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी नेक्स्ट रिजल्ट, log टू द बेस y ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय log टू द बेस x ऑफ y। यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करने की है, ये बेस इसका चेंज हो जा रहा है, इंटरचेंज हो जा रहे हैं एक दूसरे से। तो अगर हमारे पास log टू द बेस y x है और log टू द बेस x y है तो ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा 1। ये इसकी वैल्यू अगर रख देंगे हम log टू द बेस y ऑफ x यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय log टू द बेस x y, ये log x टू द बेस y कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हमारे पास दो log सेम है, log टू द बेस a ऑफ x log टू द बेस a ऑफ y, तो ये इनसाइड के जो नंबर है x और y, दिस टू विल बी सेम, x एंड y विल बी सेम। यहाँ पे और एक रिजल्ट है हमारे पास, a और log टू द बेस a अगर सेम आ गया so this will be cancel out and only this number will be there। जैसे यहाँ पे log a कैंसिल हो गया, यहाँ पे a log a कैंसिल हो जाएगा and e log e likewise, bases सेम रहेंगे। so these two terms will cancel out, only the term will be there, number और the exponent term will be there। अभी नेक्स्ट रिजल्ट है log टू द बेस a of 1 by x will be minus of log टू द बेस a of x। आगे के लेक्चर में देखेंगे, in the next lecture we'll see how to solve with the help of laws। but before that हमने आज क्या देखा उसको एक बार रिवाइज करेंगे। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखी लोगारिथम की with the help of definition of exponential term। एक्सपोनेंशियल टर्म को यूज करके लोगारिथम में किस तरह कन्वर्ट करना ये हमने देखा, और उसके कन्वर्जन के बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ लोगारिथम। ये दोनों चीज़ें देखी हमने, और फिर उसके बाद एग्जांपल्स को यूज करके हमने कुछ डिडक्शंस भी देखे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देखे। तो हम ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट और ये कंसेप्ट को हम आगे भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आगे के लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लॉज ऑफ लोगारिथम लेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।